नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण पंकज और आज कुछ बताने के पहले मैं अपने युवा साथियों को कुछ बोलना चाहता हूँ। अच्छा, आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मैं देख रहा हूँ कि जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ या कोई एग्ज़ाम में अच्छा रैंक नहीं आया या अच्छे मार्क्स नहीं आए, वो पूरा हरास हो जाते हैं और एक तरह से उनके अंदर डर बैठ जाता है। दुनिया से वो कटे-कटे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बार कह चुके हैं कि आपका जीवन में मार्क्स का उतना वैल्यू नहीं है, जितना आपके जीवन का है। जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आएँगी, बहुत सारे अवसर मिलेंगे और उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना होगा। आज मैं दुखी हो जाता हूँ, जब भी देखता हूँ कि आज इनका कम मार्क्स आया है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। लीजिए अभी श्री राम जी का आपके अयोध्या में उनका मंदिर भी बनने जा रहा है, भूमि पूजन भी हो चुका है। उसमें हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जो हैं, वो भी उसमें शामिल हुए। आखिर उनके जीवन से हमें सीखने को क्या मिलता है? कभी आपने सोचा है? देखिए, श्री रामचंद्र को अगली सुबह में क्या मिलने वाला था? गद्दी मिलने वाली थी। लेकिन उन्हें मिला क्या? वनवास। वो भी कितने दिनों? 14 वर्षों। तो उन्होंने क्या किया? बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने इसे विधि का विधान समझकर सहर्ष स्वीकार किया और चले गए। अब देखिए, इस विधि की विडंबना देखिए। वहाँ तो गए, जाने के साथ ही उनकी धर्मपत्नी का अपहरण हो गया। वो चाहते तो राजा जनक से, अयोध्या से और भी अपने मित्र राज्यों से सहायता माँग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके पास जो भी उपलब्ध संसाधन थे, जैसे कि वानर सेना और बहुत छोटे-छोटे जीव-जंतु का भी उन्होंने उपयोग किया। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छे लीडरशिप का परिचय दिया। उनके पास जो भी सीमित संसाधन था, सारे का उन्होंने उपयोग किया और जिसके अंदर जिस प्रकार की भी क्षमता है, उसको बखूबी एप्रिशिएट किया, उसे निखारा और उसे प्रोत्साहित किया। उसी का तो नतीजा है कि वो रावण जैसे दुर्दांत को भी हरा पाए। अब ये देखिए, अगर उनके जीवन में ये वनवास की घटना नहीं घटती, तो क्या होता? 2 पहलू हैं। एक, उनके जीवन में ये वनवास की घटना नहीं घटती और दूसरी, उनके जीवन में ये घटना घटी। अगर नहीं घटती होती, तो क्या होता? वो अयोध्या के राजा बने हुए होते और जैसे बहुत सारे राजा आए गए, वैसा ही वो ही रह जाते। वो श्री राम से पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बन पाते। पुरुषोत्तम उन्हें किसने बनाया? परिस्थितियों ने, संघर्ष ने उन्हें पुरुषोत्तम बनाया। उनके साथ घटना घटी, उन्होंने परिचय दिया, उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया और हर एक की क्षमताओं का बखूबी इस्तेमाल किया। जिसके अंदर जिस प्रकार की भी टैलेंट था, उसको उसी के क्षेत्र में उसे बढ़ावा दिया। मैं भी यही बोलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे युवा में किसी चीज़ की कमी है, नहीं। कमी है तो सिर्फ़ एक चीज़ और वो है धैर्य। धैर्य रखना होगा। अगर धैर्य आपके पास है, तो आपका जीवन निश्चित रूप से दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन जाएगा। उस व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिसके पास शक्ति और सहन शक्ति दोनों हो। इसलिए मैं अपने युवा दोस्तों को मैं हमेशा बोलता हूँ और सारे लोगों को मैं एक्चुअली बोलता हूँ कि आप निराश कभी मत होइए। न रहो, निराश न करो मन को। एक छोटा-सा क्वेश्चन का पेपर, एक छोटी-सी परिस्थिति, ये आपके जीवन को इतनी नहीं प्रभावित करनी चाहिए। अगर प्रभावित कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप परिस्थितियों के गुलाम हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा युवाओं की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए तरह-तरह के माध्यमों का उपयोग करते हैं। जैसे मन की बात हो गई, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले सुझाव देना, संबोधित करना, उत्साहित करना, ये अच्छी है, इस पर हमें अमल करना चाहिए। इसलिए धैर्य नहीं खोइए और धैर्य के साथ बने रहिए, डटे रहिए।
हमेशा धैर्य आपके पास रहेगा, आपकी जीत पक्की है, एकदम पक्की। प्रभु श्री राम के जीवन से सीखने का प्रयास करें। चलिए, आज जैसा कि मैंने बोला था कि आज रैपिड फायर का क्वेश्चन वगैरह रहेगा, तो आज शुरू करते हैं। आज आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। और इसमें कहीं अगर दिक्कत होती है, ऐसे मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। 8 persons are sitting around a square table in such a way that 4 of them are sitting at corner and other 4 are sitting middle of each edge of a square। इसका मतलब क्या हुआ, कैसा है जी, कुछ इस तरह से है। ये स्क्वायर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक एज हो गया, ये कॉर्नर हो गया। चलिए, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सब किधर की ओर देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं। चलिए, सब अंदर की ओर देख रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, सबसे पहले अंदर की ओर देखें तो पहले क्या करेंगे, राइट किधर होगा, राइट हमारा इस डायरेक्शन में होगा और लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ देम वेट इज डिफरेंट इन केजी। सबका वजन क्या है, अलग अलग है। एंड नो टू पर्सन हैव सेम वेट, किसी दो व्यक्ति का सेम वेट नहीं है। चलिए, वेट ऑफ पर्सन सिटिंग एट कॉर्नर ऑफ द टेबल इज इन मल्टीपल ऑफ 3 kg। जो कॉर्नर पर है उसका वेट किस में है, 3 kg का मल्टीपल में है। मतलब कॉर्नर पर जो है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉर्नर पर जो है उसका है इंटू 3 और जो एज पर है उसका वेट है इंटू 4। मतलब 4 का मल्टीपल है, कॉर्नर पर 3 का मल्टीपल है। चलिए, आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी व्हिच वेट इज 36 kg। तो मैंने क्या बोला था, अगर सब लोग अंदर की ओर देख रहे हैं तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पी, सपोज पी यहाँ है, पी का वेट कितना है, 36 kg। ये आपका 36 kg हो गया। चलिए, फिर क्या, आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी का सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड, आर कहाँ आएगा, यहाँ सेकेंड लेफ्ट। Only one person is sitting between R and the one whose weight is 72 kg। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, only one person is sitting between R and the one whose weight is 72 kg। तो आप बताइए वो पर्सन कौन सा होगा, P होगा, P नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 36 है लेकिन वहाँ होने के लिए क्या 72, यानी कि वो पर्सन कहाँ है, 72 यहाँ है, यानी कि 72 kg का वेट यहाँ है। थर्ड लार्जेस्ट पर्सन एंड थर्ड हैवीएस्ट पर्सन आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट, थर्ड हैवीएस्ट, थर्ड लाइटेस्ट, दोनों क्या है, एक साथ नहीं रह सकता। चलिए अच्छी बात है। आगे, V is sitting to the immediate left of Q who is not sitting at the corner of the table। क्या है, Q का जस्ट इमीडिएट राइट, मतलब यहाँ पर Q है तो यहाँ पर V हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इमीडिएट राइट। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, Q who is not sitting at the corner of the table। Q क्या है, कॉर्नर पर नहीं है, Q not at corner। चलिए ठीक है। आगे, the one whose weight is 60 kg is sitting to the immediate right of one whose weight is 42 kg। मतलब 42 kg के जस्ट राइट में कौन है, 60 kg। राइट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसलिए ऐसा लिखा हूं। the one who is sitting third to the left of one whose weight is 42 kg, जो 42 kg का वेट है उसके थर्ड लेफ्ट में, 42 kg के थर्ड लेफ्ट कौन है, इज 24 kg लाइटर देन Q। मतलब Q का जो वेट होगा उसमें से 24 kg कम होगा। चलिए, W इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। W क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S है। W लेफ्ट किधर आएगा, इधर आएगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S कुछ वेट इज 81 kg। S का वेट कितना है, 81 kg। डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ R एंड द इमीडिएट नेबर ऑफ R इज 3 kg। मतलब R माइनस नेबर इक्वल टू कितना है, 3 kg। वेट ऑफ T इज ट्वाइस एंड द वेट ऑफ U। T का वेट कितना है, 2U। और क्या है, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ T, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ T। T के सेकेंड राइट में कौन है, सेकेंड राइट में
आपका यू हो गया। चलिए इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट बनाते हैं, 2 मिनट में इसको बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 2 मिनट में इसको बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन था उसको बड़ा में लिख दिया है और एक फिगर बना दिया है। अब शुरू करते हैं इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो चलिए पी, पी का वेट कितना है 36, इसका सेकंड लेफ्ट में कौन है आर, फर्स्ट सेकंड, यहाँ हो जाएगा आपका आर। चलिए पी हो गया, आर हो गया, और आर से रिलेटेड कुछ है, आर से रिलेटेड, चलिए कोई बात नहीं, आर से रिलेटेड है कुछ नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। एक इंफॉर्मेशन और है कि आर, एक इंफॉर्मेशन और था, ये है आपका क्या चीज़, इस यहीं पर लिख देता हूँ कि आपका आर और 72, आर और 72 के बीच में कितना पर्सन है, 1% है। चलिए आर और 72 के बीच में कितना पर्सन है, 1 है। तो यहाँ पर आर है तो यहाँ पर तो 72 हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 36 है, इसलिए 72 होगा यहाँ। चलिए 1% यहाँ हो गया। अब देखते हैं आगे। आगे में आप क्या कीजिएगा, ये देखिए W और W है और उसके बाद क्या है आपका S। देखिए यहाँ पर S का लेफ्ट में, जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, W है। तो अगर आप S यहाँ लीजिएगा तो W यहाँ आएगा, S यहाँ लीजिएगा तो W यहाँ आएगा। एक्चुअली हम इसी पोजीशन को सिर्फ क्यों चूज किए हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पर कि ये आ सके, क्योंकि S का वेट दिया हुआ है 81, कहीं फिट नहीं बैठ सकता। S यहाँ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 72 है, हो नहीं सकता है। इसलिए हमारे पास दो सिचुएशन है, एक S यहाँ लेते हैं तो W यहाँ आएगा, या फिर S यहाँ लेते हैं तो W यहाँ आएगा। और S का वेट दिया हुआ आपका 81 kg, 81 kg। चलिए ये हो गया हमारा। और देखिए इसके बाद जो है कि आप क्या कीजिएगा कि W और 84 के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। W और 84 के बीच में 2 लोग हैं। यदि हम यहाँ पर लेते हैं W तो क्या हुआ, ये हो गया, ये हो गया, 84 यहाँ आएगा। यदि हम W यहाँ लेते हैं तो कितना होगा, ये और 84 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। समझे, 84 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो देखिए हमारे पास जो सिचुएशन है उस हिसाब से क्या होगा, सपोज करते हैं कि आपका, और देखिए एक चीज़ और, एक चीज़ और है आपके पास, और वो क्या है आपका, देखिए W नहीं सॉरी, वेट ऑफ 42 kg के जस्ट इमीडिएट राइट में कौन है, वेट ऑफ 60। उसके बाद क्या है, Q के जस्ट लेफ्ट में V रहेगा। तो आपके पास क्या सिचुएशन बनता है, यदि आप W को यहाँ लेते हैं, यदि आप W को सॉरी लेते हैं, सपोज करिए W को यहाँ लेते हैं, अगर W को हम यहाँ लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इसके और 84 के बीच में 2 व्यक्ति, तो यहाँ पर W आ सकता है। अब बोलिए 1 2, यहाँ पर कितना है 72 है, तो 84 तो आएगा नहीं, इसलिए W का पोजीशन कौन सा हो सकता है, यही हो सकता है। ये तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गया। तो W कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका W और 84, 84 कहाँ आएगा 1 2, यहाँ पर आएगा आपका 84। चलिए ये हो गया आपका 84। अब उसके बाद देखते हैं कि और क्या हो सकता है। यहाँ पर आपका 84 हो गया। अब देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। देखिए आर और उसका नेवर का वेट का डिफरेंस कितना है, 3 kg है। आर और उसके नेवर का वेट का डिफरेंस कितना है, 3 kg है। तो हमारे पास कितना वेट एक्चुअली मिल चुका है, आप ही देखिए, सारे वेट तो है दिया हुआ। तो हमारे पास जो है सारा वेट दिया हुआ है, तो एक सिचुएशन हमारे पास ये बनता है, आर और नेवर के बीच में जो है कि 3 kg का वेट है, सॉरी 3 kg का डिफरेंस है। तो चलिए अब यहाँ पर तो भाई 84 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 81 हो सकता है, लेकिन 81 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से कुछ दूसरा वैल्यू ही यहाँ पर आएगा। तो चलिए दूसरा वैल्यू आएगा तो हम लोग आगे देखते हैं।
अब देखिए क्या दिया हुआ है, जो वेट ऑफ 42 केजी है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, क्यू का जो वेट है, क्यू का जो वेट है उससे 24 केजी लेस होगा। तो क्यू का वेट कितना है, क्यू का वेट भी हमें पता नहीं है कि क्यू का वेट कितना है। तो आप बताइए कि क्यू के लेफ्ट में कौन है, भी है, तो कहाँ पर आ सकता है आप बताइए। यहाँ पर क्यू रखेंगे तो भी कहाँ आएगा, भरा हुआ है, देखिए दोनों फील्ड है, कहीं कोई स्पेस नहीं है, देखिए कहीं भी स्पेस नहीं, सिर्फ एक जगह स्पेस है और वो है ये आपका क्यू। यहाँ पर क्यू हो गया तो उसके बाद आपका क्या होगा, जस्ट यहाँ पर आपका भी आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया जी, अब वेट ऑफ 42 केजी, क्यू -24, तो क्यू का वेट हो गया आपका 72 केजी और -24 करेंगे तो कितना जाएगा 48 केजी। इसका मतलब क्या है, जो 42 केजी का वेट है उसके जस्ट थर्ड लेफ्ट पर 48 केजी का वेट है, 48 केजी का वेट है। तो आप बताइए कि 42 केजी कहाँ आएगा, सब जगह तो दिया हुआ है, 42 कहाँ आएगा, 42 अगर यहाँ आएगा तो देखिए वो यहाँ पर भी भरा हुआ है, तो उसके लिए सिर्फ जो है ना एक ही स्पेस बचा है, ये है आपका 42। ये 42 हो गया तो देखिए क्या लिखा हुआ, 42 केजी का जो वेट है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है 48 केजी, तो 1 2 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा जी आपका, ये हो गया आपका 48 केजी। अब देखिए ये 48 केजी हो गया है तो इसमें क्या दिया हुआ है, आर और उसके नेवर के बीच में 3 केजी का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये आपका 48 है तो ये कितना हो सकता है, ये आपका 51 होगा या फिर 45 केजी होगा, दो ही सिचुएशन बन सकता है। तो देखते हैं कि कौन सा सिचुएशन बनता है। अब देखिए आपके पास क्या हो गया है, डब्ल्यू हो गया है, एस हो गया है, क्यू हो गया है, भी हो गया, आर हो गया है, तो बचा क्या हमारे पास, दो और बचा हुआ, एक है टी और एक है यू। तो सपोज कीजिए यहाँ पर या तो टी हो सकता है या यू हो सकता है, और कहाँ है, और यहाँ पर टी हो सकता है या फिर यू हो सकता है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टी का वेट जो है कि 2u रहेगा, मतलब कि u का डबल होगा। तो देखिए 42 का डबल कितना है 84, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका t, ये हो जाएगा आपका t। ये कंफर्म हो गया ना, यस, ये आपका u यहाँ लिख दीजिए, ये u हो गया है और ये t हो गया, क्योंकि देखिए t इक्वल टू क्या है 2u, और देखिए t के जस्ट सेकेंड राइट में कौन है, u है। हमारा राइट कैसे चलेगा, ऐसे क्यों चलेगा, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट रहेगा, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे हैं अंदर की ओर देख रहे हैं। तो हमारा सारा सिचुएशन लगभग में फिट हो गया है, सारे एलिमेंट्स मिल गए हैं। अब बात आती है डब्लू, डब्लू का वेट कितना होगा, तो अब आप बताइए डब्लू का वेट कितना होगा। तो डब्लू का वेट कितना दिया हुआ है, डब्लू का कुछ वेट दिया हुआ है, देखिए 42 केजी का जो वेट है उसके जस्ट राइट में कौन है 60 केजी का वेट, तो 42 केजी का वेट है उसके जस्ट राइट में कितना होगा 60 केजी का वेट, तो डब्लू का वेट कितना हो गया है 60 केजी। देखिए सारे का हमारा वेट निकल गया, तो सारे का जब वेट निकल गया तो एक बार क्या करते हैं कि सारे का हम वेट लिख लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। क्या है 84, एक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या सिचुएशन दिया हुआ है कि कोई भी थर्ड हैवीएस्ट और थर्ड लाइटेस्ट जो है आपका एक साथ नहीं रह सकता है। तो देखिए हमारा लिखते हैं 84 हो गया, फिर उसके बाद आपका 81 हो गया, फिर उसके बाद आपका 72, फिर 60, फिर उसके बाद हो जाएगा 48, फिर उसके बाद हो जाएगा 48 के बाद 42, 42 के बाद 36, कितना हो गया 2 4 6 7, एक और बच रहा है, एक और बच रहा कौन 45, सॉरी 48 है ना, उसके नीचे लिख देता हूँ 45 या फिर 51, और आपका फिर हो जाएगा 42 और फिर हो जाएगा आपका 36। तो आप ही देखिए इसमें कैसे कैसे वेट आया है, 84 आया है, उसके बाद आपका 48 हो गया है,
उसके बाद आपका ये हो गया है, तो इसको यहाँ से मिटा करके मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ, आपको आसानी हो जाएगा, देखने में आसानी होगा। चलिए दूसरे कलर का इस्तेमाल करता हूँ, आराम, यस। चलिए डिग्री के ऑर्डर में लिखते हैं। आपका हो गया 84, 81, 72, 60, 48, 45 या 51, क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि कौन है। फिर उसके बाद 42, 42 के बाद आपका हो जाएगा 36, और कोई बचा है, 60 हो गया है, 80 हो गया है। चलिए 36, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 8 हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशन क्या दिया हुआ है, थर्ड हैवीएस्ट और थर्ड लाइटेस्ट, दोनों क्या है, एक साथ नहीं हो सकते हैं, दोनों एडजस्टेंट नहीं हो सकते हैं। तो आप बताइए, यदि हम यहाँ पर 45 को लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर हम 45 को लेते हैं, तो इसमें थर्ड आपका हाईएस्ट कौन हो जाएगा, थर्ड हाईएस्ट तो ऑब्वियसली आपका 72 रहेगा, और थर्ड लोवेस्ट कौन हो जाएगा, थर्ड लोवेस्ट आपका 45 हो जाएगा। यदि 45 को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिए 72 और 45, तो यहाँ पर क्या है, 72 के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में, या उसको बोल सकते हैं उसके जस्ट एडजस्टेंट कौन है, 45। तो ये सिचुएशन क्या है, नहीं होना चाहिए, ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, ये 45 वेट नहीं हो सकता, 45 वेट नहीं हो सकता है, ये वेट कितना होगा, 51 होगा। और जब ये 51 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा सिचुएशन, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, आपका 51 कहीं और जगह रहेगा, सॉरी 48 कहीं और रहेगा, और 72 देखिए 72 यहाँ, 42 यहाँ है, तो दोनों एडजस्टमेंट नहीं होगा। इसलिए भी का वेट क्या होगा, निश्चित से कंफर्म हम कह सकते हैं कि इसका वेट जो है आपका 51 kg ही होगा। तो देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। चलिए इस तरह से जो है कि हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैंने अलग से भी दे दिया है क्योंकि बोर्ड पर बहुत छोटा छोटा रहता है, इसलिए क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन अलग से मैंने डाल दिया। आप उस क्वेश्चन को अपने से प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ डाउट होता है, जहाँ दिक्कत होती है, मेरी वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए दूसरों को, ताकि दूसरे लोग का भी बेनिफिट हो सके, और जितना आपस में डिस्कशन कीजिएगा उतना बेनिफिट होगा और आपका ही बेनिफिट होगा। आप धैर्य बनाए रखें, परीक्षा की तैयारी करते रहें, एग्जाम की तैयारी करते रहें, और आप निश्चित रूप से सफल होइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।